गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे ग्राफ, मतलब किसी भी फंक्शंस का ग्राफ आप कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो जनरली स्टूडेंट्स, हाँ क्या, हाँ ठीक है, हाँ तो मॉडुलस का ग्राफ था ना। अरे आज ग्राफ का बेसिक बताने जा रहा हूँ, ठीक है ना। किसी भी ग्राफ को आप कैसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है, पार्टिकुलर नहीं। तो स्टूडेंट्स, ग्राफ में हम लोग पढ़ेंगे कि किसी भी ग्राफ्स को आप कैसे किसी भी फंक्शन के ग्राफ को आप कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। जनरली स्टूडेंट्स, ग्राफ को तीन तरीके से ड्रॉ करते हैं हम लोग। मैथमेटिक्स में ग्राफ को हम लोग तीन तरीके से ड्रॉ करते हैं। पहला है वेवी कर्व मेथड, वेवी कर्व मेथड, ठीक है, वेवी कर्व मेथड। एक्चुअली स्टूडेंट्स, ये वेवी कर्व मेथड जो है वो हेल्प ऑफ इनइक्वलिटी के हेल्प से हम लोग वेवी कर्व मेथड से सॉल्व करते हैं, ठीक है। सेकंड है यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, ठीक है। दूसरा है क्या है कि ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, मतलब कोई ग्राफ बना लिया, हाँ, आप उसी ग्राफ को क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं जहां तहां, ठीक है। और थर्ड है स्टूडेंट्स बाय कैलकुलस मेथड, मोनोटोनिसिटी कहते हैं इसको, मोनोटोनिसिटी, ठीक है। अब ये तीन के अलावे चौथा कोई ऐसा मेथड नहीं है स्टूडेंट्स। कहने का मीनिंग ये है स्टूडेंट्स कि अगर तीन ये मेथड आपको आता है ग्राफ खींचने के लिए, तो आप किसी भी फंक्शंस के ग्राफ को आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। आज हम लोग स्टूडेंट्स बात करेंगे वेवी कर्व मेथड। वेवी कर्व मेथड से हम लोग किसी भी ग्राफ्स को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे ड्रॉ करते हैं, इस पर हम लोग विचार करेंगे विद द हेल्प ऑफ इनइक्वलिटी। इनइक्वलिटी बोले तो इनइक्वलिटी में क्या होता था, इवन पावर को क्या कहते थे हम लोग, इवन पावर वाला को क्या कहते थे, गर्लफ्रेंड, ठीक है। और फिर डिनोमिनेटर को क्या कहते थे, वाइफ, हाँ, जहां फंक्शंस क्या होता था, अनडिफाइंड होता था, ठीक है। तो ये सब चीज हम लोगों को ध्यान में रखना है। और अगर उस चीज को आप नहीं जान रहे हैं तो हमारा पिछला वीडियो जाके देख सकते हैं आप लोग। इनइक्वलिटी का है, फिर एडवांस इनइक्वलिटी का है, तो ये वीडियो आप देखेंगे तब ये आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। हालांकि मैं इसमें भी समझाने का प्रयास करूंगा। आइए देखते हैं। तो वेवी कर्व मेथड में सबसे पहले वेवी कर्व मेथड का इस्तेमाल हम लोग करते कहाँ है स्टूडेंट्स, तो एक ऐसा फंक्शन हम लोग लेंगे, अलजेब्रिकल फंक्शंस, जिसका फैक्टराइज पॉसिबल हो, मतलब जिसका गुणनखंड हम लोग कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा एक एग्जांपल है स्टूडेंट्स, जैसे हमने लिखा एफ एक्स इक्वल टू, हाँ, या वाई इक्वल टू, अभी आप कह सकते हैं एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, ठीक है। तो आप इसको आप किस तरह से करेंगे, तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि इसका फैक्टराइज पॉसिबल होना चाहिए। इसको आप फैक्टर कीजिए, कितना हो जाएगा बताइए, इसका फैक्टर कितना हो जाएगा, कैसे कीजिएगा, तो हिट एंड ट्रायल मेथड से। तो इसका फैक्टर कीजिएगा तो आपको आ जाएगा x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, सही है। अब हम क्या करेंगे, एक एक्सिस बना लेंगे, एक्सिस बना लिया x o y, सही है। अब इसका टर्निंग पॉइंट, यहां पर क्या हो जाएगा, टर्निंग पॉइंट x माइनस 1 का टर्निंग पॉइंट 1, x माइनस 1 को 0 मानिए, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, तो यहां पर आप लिख दीजिए 1। फिर यहां पर देखिए, यहां से कितना 2, फिर यहां से कितना 3, सही है। अब आपको इनइक्वलिटी में क्या बोले थे, राइट साइड से बोले तो पॉजिटिव, राइट साइड से पॉजिटिव। अब 3 का पता बताओ, 3 कहां से आया, इस ब्रैकेट से आया, इस ब्रैकेट का पावर कितना 1, दैट मीन्स चेंज, साइन चेंज, प्लस है तो माइनस, अगर यहाँ इवन रहता तो प्लस है तो प्लस, मतलब गर्लफ्रेंड, ठीक है। गर्लफ्रेंड जैसा रहोगे वैसा ही मिलेगा, पॉजिटिव रहोगे पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव रहोगे नेगेटिव मिलेगा। अब आइए, ये 2 का पता बताओ, 2 कहां से आया, किस ब्रैकेट से, इस ब्रैकेट का पावर कितना 1, सो चेंज, माइनस का क्या हो जाएगा प्लस। अब फिर यह 1 कहां से आया, तो 1 इस ब्रैकेट से आया, पावर कितना, ब्रैकेट का पूरा पावर कितना 1, मतलब ओड में फिर यहां पर क्या हो जाएगा माइनस, ठीक। अब प्लस वाला ग्राफ आप जहां भी देखते हैं स्टूडेंट्स, उसको क्या करना है, हमको ऊपर से लेना है, ठीक है, ऊपर से यहां तक आ जाना है, 3 तक आ जाना है। अब देखिए यहां अगर प्लस है, यहां माइनस है, तो आप नीचे तक ले जाएंगे, फिर यहां देखिए, फिर यहां पर आ जाएगा,
फिर आप इसको ऊपर ले जाएंगे, फिर माइनस है तो फिर नीचे लेके चले जाएंगे, और ये इस तरह का आपका ग्राफ बन गया। सही है। अब आपके मन में आता होगा कि सर ये इतनी ऊंचाई तक आप ले गए, ये कितनी ऊंची है। ठीक है, तो देखिए 1 और 2 के बीच में ये हाइट है। सही है, 1 और 2 के बीच में एक ऐसा आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए जो 1 और 2 से बनी हो। तो कैसा बनेगा, तो x माइनस 1 बनेगा और x माइनस 2 बनेगा। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बनेगा। इसमें d का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हाइट जो होता है वो माइनस डी बाय 4a होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, माइनस डी बाय 4a। तो माइनस डी बाय 4a को हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, अरे बताओ, बोलो बोलो। माइनस डी बी स्क्वायर माइनस 4ac, 9 में से कितना घट जाएगा, 8, 4 दूनी 8, 1, तो कितना हो गया, माइनस 1 बाय 4a। 9 में से 8 घट गया, 1 हो गया ना, तो माइनस है तो माइनस लग गया। अब ये 4a कितना हो जाएगा, 4a का वैल्यू 1 मतलब 4 माइनस 1 बाय 4। तो सर ये माइनस 1 बाय 4 हाइट होगा, नहीं 1 बाय 4 होगा। ठीक है ना, 1 बाय 4 होगा। सिमिलरली इसी तरह से यहाँ भी निकालेंगे, 2 और 3 का निकाल लेंगे, ये हाइट आपको निकल जाएगा। अब अगर इस फंक्शंस की बात हम करें तो इसका डोमेन कितना होगा, डोमेन बोले तो कहाँ डिफाइंड, अरे डिफाइंड बोले तो एक्स एक्सिस, डोमेन बोले तो एक्स एक्सिस, रेंज बोले तो वाई एक्सिस, डोमेन एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे ये ग्राफ कहाँ से कहाँ तक जा रही है देख सकते हैं आप। हाँ, तो मतलब इसका डोमेन कितना, डी कितना, तो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, दैट मीन्स आर लिख दो। ठीक है, रियल नंबर। और रेंज कितना सर, इसका रेंज बोले तो कितना, बोलो बोलो, इसका रेंज कितना होगा। हाँ देखो यहां ये ऐसे जा रही है, ये कैसे जाएगी, ये जो लाइन है अब तो फिर नीचे गिरेगी नहीं, कहां चली जाएगी, ठीक है ना, कहां से कहां, अरे ये तो ऐसे चली जाएगी ना, और ये ऐसे चली जाएगी ना, मतलब एक्स एक्सिस पर कहां, अरे माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, समझ में आ रहा है ना। मतलब इसको भी लिख देंगे हम, रेंज को कितना लिख देंगे, आर लिख देंगे। सही है, इस तरह से डोमेन और रेंज भी हमने निकाल लिया। अब आइए उसमें दूसरा क्वेश्चन की हम बात करते हैं, दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, y इक्वल टू जैसे हमने लिया, चलिए थर्ड मल्टीपल वाला लेते हैं, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, अब देखिए हम x का वैल्यू x, इसको क्या लिखेंगे x प्लस रूट 2, और इसको क्या लिखेंगे x माइनस रूट 2। सही है। अब इसका आप x एक्सिस ले लीजिए, x o y, x का वैल्यू माइनस रूट 2 इधर ले लीजिए, माइनस रूट 2, x का वैल्यू 0, अरे इसको इधर शिफ्ट करो यार, अच्छा नहीं लग रहा है, इसको यहां शिफ्ट कर ले। ठीक, अब आ जाओ, ये हो गया माइनस रूट 2, ये हो गया 0, और ये हो गया प्लस रूट 2। सही है, राइट साइड से प्लस, इसका पता बताओ, सब ऑड मतलब प्लस माइनस। सही है। अब आइए प्लस वाला पर क्या करना है, ऊंचा उठा देना है, प्लस वाला पर ऊपर, माइनस वाला पर नीचे। ठीक, यहाँ प्लस है, अगर देखो सेम साइन रहता तो यहीं से लौट जाता, बट सेम साइन नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे, ऐसे ले जाएंगे। सही है। अब ये ग्राफ बन गया, डोमेन बोले तो एक्स एक्सिस, रेंज बोले तो वाई एक्सिस, समझ में आया। तो इस तरह से हम लोग डोमेन और रेंज फंक्शंस का निकालते हैं। फिर आइए स्टूडेंट्स, अगर हम ये थर्ड क्वेश्चन की बात करें, जैसे हमने लिखा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, सिंपल, इसको क्या लिखेंगे, x माइनस 2 लिखेंगे, x माइनस 3 लिखेंगे, एक एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे, और इसमें हम क्या करेंगे, 2 ले लेंगे, और यहाँ 3, यहाँ से 2, यहाँ से 3, समझ में आया। अब क्या कर लेंगे, यहाँ पर राइट साइड से प्लस, 3 का पता बताओ, सब ओड है, मतलब चेंजेबल, तो फंक्शंस कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, समझ में आ गया। हाँ, डोमेन बोले तो, अरे कहाँ से कहाँ तक, डोमेन मतलब डिफाइंड कहाँ से कहाँ तक, देखो ये ऐसे फैलते है ना, कहाँ, आर माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। रेंज बोले तो ये अब हाइट कितना है, तो 2 और 3 से क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा बना, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, तो यहाँ पर ये वैल्यू कितना हो जाएगा, ये वैल्यू कितना, इसका फॉर्मूला क्या होता है बताओ,
तो माइनस डी बाय 4a होता है। तो माइनस डी का वैल्यू इसमें क्या होगा, 25 में से 24 माइनस 1 बट्टा कितना हो जाएगा 4a, तो 4 माइनस 1 बट्टा 4। तो रेंज बोले तो क्या होगा, माइनस 1 बट्टा 4 से लेकर के इन्फिनिटी तक, माइनस 1/4 से लेकर के इन्फिनिटी तक, और इस तरह से हमारा आंसर आ जाता है। डोमेन रेंज भी हम साथ साथ में निकालते जा रहे हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम लोग अगला नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे, एक अलग टाइप का क्वेश्चंस। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4, जैसे y इक्वल टू हमने लिया x माइनस 2 का पावर 4 और x माइनस 1 का होल क्यूब, इतना हमने ले लिया। तो आप स्टूडेंट्स इसमें देखना क्या है, सो देखिए यहाँ टर्निंग पॉइंट आपको दो ही दिखाई दे रहा है। टर्निंग पॉइंट कौन कौन सा दिखाई दे रहा है, बोलो। टर्निंग पॉइंट कौन कौन सा दिखाई दिया, एक 1 दिखाई दिया और एक 2 दिखाई दिया। तो यहाँ पर हम ले लेंगे 1, यहाँ पर ले लेंगे 2। राइट साइड से प्लस लेना तो प्लस ले ले भैया। अब 2 का पावर कितना है 4, 4 बोले तो पेयर, पेयर बोले तो जोड़ा, जोड़ा बोले तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। इसमें क्या होता था, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव मिलेगा भैया, समझ में आया। अब यहां पर फिर आ जाइए आगे, आगे क्या है 1 है, 1 का पता बताओ, 1 का पावर कितना, ऑड, ऑड तो चेंज माइनस। ठीक, अब जहां पॉजिटिव होगा वहां से क्या करेगी, ये ऊपर से आएगी। बट यहां पर प्लस है, यहां पर माइनस होता तब ये नीचे जाती। हाँ, गर्लफ्रेंड है ना, तो गर्लफ्रेंड क्या करेगी, ऊपर से ऊपर उड़ा देगी, तुमको अंदर तक जाने कहाँ देगी। ठीक है, तो यहां से क्या करेंगे हम, यहां से इसको मोड़ेंगे। ठीक, फिर हम क्या करेंगे, यहां देखेंगे प्लस है कि माइनस है। ठीक है, यहाँ पर माइनस है मतलब अपोजिट साइन है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम नीचे लेके चले जाएंगे, और इस तरह से ये हमारा ग्राफ बन गया। ठीक है, ये हाइट कितना होगा पता है, माइनस डी बाय 4 निकाल लीजिएगा। अब इसका डोमेन बोले तो देखिए, डोमेन 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 बोले तो एक्स एक्सिस, डोमेन बोले तो ये बढ़ते हुए ये ऐसे और ये ऐसे। हाँ, ये कहाँ तक गई बताओ, तो एक्स एक्सिस, दैट मीन्स डोमेन बोले तो आर, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। रेंज बोले तो आर, रेंज भी आर। ठीक है, रेंज भी आर, रेंज भी आर, समझ में आ रहा है ना। डोमेन और रेंज दोनों क्या हो जाएगा, इसका आर हो जाएगा। आइए स्टूडेंट्स अब हम और एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, y इक्वल टू एक्स माइनस एक्स का होल स्क्वायर। सिंपल है, सेम है, मैं वही चीज करने जा रहा हूँ, एक्स ओ वाई ले लेंगे। सही है, एक्स का वैल्यू तो एक टर्निंग पॉइंट 0, एक कितना आ गया 1। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ से प्लस, राइट साइड से प्लस। 1 का पता बताओ भैया, ऑड नंबर इवन नंबर, गर्लफ्रेंड, गर्लफ्रेंड प्लस का प्लस, प्लस है तो प्लस ही मिलेगा। हाँ, फिर आइए 0, 0 के बाद इधर क्या हो जाएगा, फिर नेगेटिव हो जाएगा। सही, क्योंकि 0 कहाँ से आया, 0 का पावर कितना 1 ना, यहाँ पर x माइनस 0 का पावर 1। ठीक, अब इसका ग्राफ कैसा बना, तो ऐसा बना। समझ में आया, नहीं आ रहा समझ में। तो इस तरह से ग्राफ हमने यहाँ पर बनाया। इसका डोमेन बोले तो कितना, बोलो, डोमेन बोले तो डोमेन मतलब डोमेन बोले तो आर, रेंज बोले तो आर। समझ में आया। अब स्टूडेंट्स कुछ अलग तरह का क्वेश्चन हम लेते हैं यहाँ पर। 6 नंबर क्वेश्चन, जैसे हमने लिया y इक्वल टू 3x माइनस कुछ ले लीजिए 5x स्क्वायर। ठीक है, ऐसा हमने लिया। अब इसमें आप देख सकते हैं, तो हमने कर लिया माइनस एक्स को कॉमन। सही है, माइनस एक्स को कॉमन कर लेंगे तो क्या होगा, 5x माइनस 3 हो जाएगा। ठीक, अब यहां से हम क्या करेंगे, देखिए x o y ले लिया, यहां से x माइनस 0 का पावर 1। ठीक है, अरे यहां 1, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस x माइनस 0 का पावर 1 इंटू 5x माइनस 3 लिख सकते हैं इतना। यहां कुछ नहीं, पावर तो 1। सही है, अब देखिए इसका टर्निंग पॉइंट कितना, तो 0, तो भैया एक 0 आ गया। यहां इसका टर्निंग पॉइंट कितना, तो 3/5, तो यहां पर 3/5 लिख दिए। राइट साइड से हमको क्या लेना था, इनक्लूटिव में प्लस लेना था। माइनस 3/5 का पता बताओ, ये कहां से आया, यहां से आया। इसका पावर कितना, ब्रैकेट का ऑड, मतलब साइन चेंज। समझ में आया। अब क्या करेंगे, फिर इधर 0, 0 का पता बताओ, उसका पावर कितना, ऑड, दैट मीन्स चेंज। अब देखो राइट साइड से प्लस लेना था, कब, जहां इसमें माइनस नहीं होता था तब। सो यहां इसमें क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई, तो माइनस, माइनस से मल्टीप्लाई, तो यहां पर कितना प्लस, यहां माइनस से मल्टीप्लाई, तो यहां पर कितना माइनस। सही है, माइनस है तो धंसेगा, दैट मीन्स ऐसे होगा, ग्राफ ऐसा बना। सही है, इसका वैल्यू कितना, माइनस डी बाय
4a माइनस डी बाय 4a, इसको लिखते हैं माइनस डी बाय 4a। अब इसमें माइनस डी बाय 4a, माइनस डी का वैल्यू निकालिए, इसमें निकल जाना चाहिए, कितना हो जाएगा, अरे बताओ माइनस, चलो इसमें a का वैल्यू कितना -5, b का वैल्यू कितना 3, c का वैल्यू कितना 0, ठीक है, b स्क्वायर माइनस 4ac मतलब 9, d का वैल्यू तो माइनस डी का वैल्यू -9 अपॉन कितना आ जाएगा 4, a मतलब 4 5 से 20, 9/20, माइनस माइनस कैंसिल, मतलब ये जो हाइट आपको दिखाई दे रहा है ये कितना है, तो 9/20 है, 9/20 से किधर, माइनस इन्फिनिटी की ओर। सो डोमेन बोले तो एक्स एक्सिस मतलब r, रेंज बोले तो 9/20 से नीचे, 9/20 से, तो 9/20 यहाँ लगा दीजिए, और नीचे का मतलब अरे यार माइनस इन्फिनिटी यहाँ लगाइए, माइनस इन्फिनिटी से 9/20 तक जाएगी आंसर। समझ में आया? तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोग इस कर्व का ग्राफ खींचते हैं, वे भी कर्व मेथड से, ठीक है। अब स्टूडेंट जैसे y इक्वल टू हमने लिया, जैसे एक और ग्राफ, एक दो ग्राफ की बात और मैं कर लेता हूं। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 7, जैसे y इक्वल टू कोई कह दिया कि एक्स स्क्वायर का निकाल भैया, ठीक है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होगा। फिर आइए x टू दी पावर 4 का कितना, x टू दी पावर 6 का कितना, समझ में आ रहा है मैं क्या लिखने वाला हूं, x का पावर इवन का कितना, ठीक है। तो ये ग्राफ कैसा बनेगा, तो पैराबोला टाइप का बनेगा। कैसा पैराबोला बनेगा, तो चलिए इसका टर्निंग पॉइंट कितना हो गया, 0, ठीक है, टर्निंग पॉइंट कितना 0। राइट साइड से क्या करना था, प्लस लेना था, तो प्लस, बट इवन पावर है ना, तो यहां भी प्लस, प्लस बोले तो ऐसे, लेकिन यहां तो टच नहीं करेगी, यहां तो क्रॉस नहीं करेगी, ऐसे उड़ जाएगी क्योंकि सेम साइन है। तो ग्राफ बन गया ऐसा, समझ में आया, सेटिस्फाइड। अब देखिए ये हो गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ, y इक्वल टू x4 का ग्राफ, x6 का ग्राफ, सब का ग्राफ ये हो गया, समझ में आया। इसका डोमेन बोले तो कितना, बोलिए डोमेन बोले तो x एक्सिस, डोमेन बोले तो x एक्सिस क्या होगा, अरे यार माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। रेंज बोले तो कितना, तो 0 से ऊपर, अरे 0 से कहाँ ऊपर, कहाँ इन्फिनिटी, मतलब 0 टू इन्फिनिटी आंसर। यहाँ क्लोज इंटरवल भी लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन, जैसे y इक्वल टू हमने लिखा x क्यूब, और फिर आगे x टू दी पावर बोलो 5 लिखे, 7 लिखे, कितना लिखे बोलो, तो कुछ भी ऑड नंबर कुछ भी डालो, ठीक है। x का पावर 5 लिखो, x का पावर 7 लिखो, x का पावर 19 लिखो, ठीक है। ये सब का ग्राफ कैसा बनेगा, तो देखो टर्निंग पॉइंट कहाँ भैया, 0 पर, ठीक है। अब देखो राइट साइड से क्या करना था, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, राइट साइड से प्लस लेना था। इसका पावर कितना है, ये ऑड नंबर है, तो ऑड में क्या हो जाएगा माइनस, मतलब ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा तो आएगा, बट यहाँ पर क्या होगा, धंस जाएगा। समझ में आया। तो ये जो ग्राफ बना, किसका ग्राफ बना, ये बताओ। तो y इक्वल टू एक्स टू दी पावर ऑड नंबर का, x का पावर 3, x का पावर 5, x का पावर 7, ये सब का ग्राफ बना। रेंज बोले तो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। डोमेन बोले तो ये फैलेगा और जाएगा इधर, डोमेन भी r और रेंज भी r, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने वेवी कर्व मेथड को पढ़ा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि मैं आपको अगला ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से ग्राफ को बनाना बताऊंगा। थैंक यू।